मैं बैंकॉक आया हुआ हूँ। बैंकॉक में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी जिनको पूरा करना है। पिछली बार मैं जब आया था तो यहाँ एक सैलून में मेरी मुलाकात मिक्सी नाम की लड़की से होती है। वह बहुत ही सुंदर थी। मैं उस वक्त बिजनेस में लगातार घाटा खाने की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए मेरे दोस्त ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं खुश नहीं था। लेकिन जब मेरी मुलाकात मिक्सी से हुई तो मेरी सोचने के नज़रिए ही बदल गए। मेरे उदास चेहरे को उसने एक बार में ही पढ़ लिया था। मैंने जब पहली बार उससे मसाज करवाई तो उसने मेरे चेहरे की मसाज करते समय मुझसे कहा था कि आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आप लंबे समय से किसी टेंशन में हैं। मैंने कहा नहीं। वह फिर से कहती, घबराइए मत, बात शेयर करने से मन हल्का होता है। मसाज करते समय उसके हाथ मेरे सीने पे चल रहे थे और वह फिर से कहती है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए दिल का खुलकर सांस लेना ज़रूरी है। जिंदगी इस तरह घुटकर जीने के लिए नहीं मिली है। वह बोल रही थी और उसके हाथ मेरी छाती पर चल रहे थे। उसकी बातें मेरे दिमाग पर अजीब सा असर कर रही थी। तभी मैं उससे कहता हूँ, तुम चुपचाप बस अपना काम ख़त्म करो। तब वह मुझसे कहती है, जी हाँ बिल्कुल, बस मेरा काम ख़त्म ही हो गया है, मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो मैं उससे कहता हूँ, तुम ट्यूशन भी जाती हो? तो उसने बहुत ही आराम से कहा, जी हाँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं और मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। और फिर वह कहती है, ओके जेंटलमैन, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपने दिल को खुश रखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। इतना कहकर वह चली जाती है। दूसरे दिन मैं फिर उसी समय पर उस सैलून में जाता हूँ, लेकिन आज दूसरी लड़की मसाज करने आई। मैंने उससे कहा, कल जो लड़की आई थी क्या वह आज नहीं आई है? तो उसने कहा, नहीं, कल कौन सी लड़की आई थी? यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ हैं। तो मैंने कहा, नहीं, वह जो पार्ट टाइम काम करने आती है। तो उसने कहा, सर यहाँ तो बहुत लड़कियाँ पार्ट टाइम काम करती हैं, मुझे नहीं पता आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, और आप थोड़ा शांत रहेंगे तभी मसाज अच्छे से होगी। मैंने बीच में ही उससे कहा, नहीं, रहने दो, मुझे इतनी ही मसाज करवानी है। मैं कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता हूँ। अगले दिन फिर मैं वहाँ आता हूँ उसी समय पर, और आज वही लड़की आई थी। वह मेरी मसाज करना शुरू करती है। तो मैं उससे कहता हूँ, तुम कल नहीं आई थी? तो वह मुझसे पूछती है, क्यों, आप कल आए थे? तो मैं कहता हूँ, हाँ। मैंने उससे कहा कि तुम सही कह रही थी, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। तो वह कहती है, आंखें बंद करो। वह मेरी आंखों की मसाज करती है और कहती है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपकी आंखें या वह चीज़ जिसकी वजह से आपको टेंशन है? तो मैं कहता हूँ, मेरी आंखें। तो वह कहती है, अब अपनी आंखों को आराम करने दो। और वह हल्के हाथों से मसाज करने लगी। वह अपने हल्के और नरम हाथों से मेरे पूरे शरीर की मसाज कर रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। तभी वह कहती है, तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ, आप अपना नाम बता दो। तो वह अपना नाम मिक्सी बताती है। तो मैं उससे फिर कहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी? मैं उसे अपना नंबर देता हूँ और कहता हूँ, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे फ़ोन कर लेना। वह फ़ोन नंबर लेकर चली जाती है। मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि शाम को उसका फ़ोन आता है। मैं अपने होटल में उसे कॉफ़ी पीने के लिए बुलाता हूँ। हम बहुत सारी बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें एक दूसरे से मिलना अच्छा लगने लगता है। मैं मिक्सी को रात में रुकने के लिए होटल में भी बुलाने लगा था। मुझे बैंकॉक में आज 15 दिन हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं मिक्सी को अपने साथ लेकर आना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कहने लगी, पहले तुम अपने बिजनेस को संभालो जाकर, फिर आना, तब मैं चलूँगी। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आज 1 साल बाद मैं उसे लेने आया हूँ अपने छोटे भाई के साथ। मैं उसी सैलून में जाता हूँ जहाँ मिक्सी काम करती थी, लेकिन मिक्सी मुझे पहचानती भी नहीं है। मैं उससे कहता हूँ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? तो वह कहती है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है और मैं उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाकर ले आता हूँ। वह बार बार कहती है, मुझे जाने दो, यह कैसी ज़बरदस्ती है। तभी मेरे भाई का फ़ोन आता है। मैं उसे वहीं पर बुला लेता हूँ। मेरा भाई मिक्सी को देखकर कहता है, मारिया तुम यहाँ? तो मैं कहता हूँ, मारिया नहीं, मिक्सी है इसका नाम। तो वह लड़की कहती है, मैं मिक्सी नहीं हूँ, मैं मारिया ही हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वह लड़की भागकर मेरे भाई के गले लग जाती है। मेरा भाई कहता है, भाई, यह मारिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमारी मुलाकात लंदन के एक यूनिवर्सिटी में हुई थी और वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन इसका घर यहाँ था। तब जब आपने मुझसे कहा मैं बैंकॉक जा रहा हूँ तो मैं इससे मिलने के लिए आपके साथ चला आया।
मैं गुस्से में अपने भाई से कहता हूँ, यह मारिया नहीं मिक्सी है। 1 साल पहले यही हमारी मुलाकात हुई थी। हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था और इसने मेरा इंतज़ार करने के लिए कहा था और अब यह मारिया बनकर तुमसे मिल रही है या झूठ बोल रही है। मैं अपनी और मिक्सी की फ़ोटो दिखाता हूँ तो लड़की फ़ोटो देखकर कहती है, यह मैं नहीं, मेरी बहन है। हाँ, इसका नाम मिक्सी था। यह मेरी जुड़वा बहन थी। पिछले साल कोरोना में इसकी मौत हो गई। फिर वह मुझे अपनी दोनों बहनों की फ़ोटो दिखाती है। मिक्सी की मौत की खबर सुनकर मैं टूट जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी मिक्सी के आने पर जहाँ से शुरू हुई थी, उसकी मौत की खबर सुनकर वहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैं भूलना भी चाहूँ तो भूल नहीं पा रहा था, क्योंकि मारिया की शक्ल बिल्कुल मिक्सी जैसी थी और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि वह मेरे भाई की पत्नी बनने वाली थी। जिस चेहरे को मैं भूलना चाहता था, वह चेहरा अब मेरे सामने रहने वाला था। एक ही घर में जब बार बार मारिया का चेहरा देखूंगा तो मिक्सी की याद और ताज़ा होने लगेगी। इसलिए मैं उनकी शादी से पहले अपने लिए एक फ्लैट खरीद लेता हूँ ताकि मेरा दुख कुछ कम हो सके।